और झारखंड में जब से निकाय चुनाव की चर्चा शुरू हुई है तब से चुनाव को लेकर यह भी चर्चा चल रही है कि इस बार निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराए जाएंगे। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार दलीय आधार पर चुनाव कराए जाने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। और अंदर खाने ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम तमाम दल इसके लिए तैयार हैं। वहीं आरजेडी ने कह दिया है कि निकाय चुनाव में वो भी अपने प्रत्याशी उतारेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम की तरफ से अलग अलग प्रत्याशी उतारे जाते हैं या फिर तीनों दल आपस में समन्वय करके प्रत्याशी पर सहमति बनाकर प्रत्याशी उतारते हैं। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आरजेडी या फिर कांग्रेस या फिर जेएमएम सभी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उनके दल की तरफ से निकाय चुनाव में उनके प्रत्याशी उतारे जाएंगे। तो आरजेडी ने अभी से अपनी तस्वीर स्पष्ट कर दी है और कह दिया है कि निकाय चुनाव जब होंगे तो प्रत्याशी अपने प्रत्याशी वो खुद उतारेंगे और इसे लेकर कहीं कोई दो राय नहीं है। युवा राजद की गुरुवार की बैठक हुई। युवा राजद ने इसकी जिम्मेदारी भी दल के नेताओं को दी है और नगर निकाय चुनाव में राजद अपने उम्मीदवार उतारेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त अमित है हमारे साथ। अमित, दलीय आधार पर चुनाव कराने की बात हो रही है और आरजेडी ने अभी से कह दिया है कि वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। जी बिल्कुल, राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सभी पार्टी जो हैं अपने दमखम में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे। वहीं आरजेडी गुरुवार को बैठक करती है और इसकी अध्यक्षता जो है युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव करते हैं। तमाम लोग युवाओं को शामिल करा रहे हैं पार्टी में और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अपनी दावेदारी जो है निकाय चुनाव में पुख्ता तरीके से करेंगे। साथ ही उनका यह भी कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि दलीय चुनाव अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि वो दलीय चुनाव के पक्ष में वो नज़र आ रहे हैं। वहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही नगर निकाय चुनाव होगा और ऐसे में आरजेडी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। अपने युवाओं को निर्देश दे रही है कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से लोगों के समक्ष जाना है, जनसंपर्क अभियान चलाना है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आरजेडी लगातार तैयारी करे। और खास करके देखा जाए तो जो यूथ है आरजेडी के, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा आरजेडी के रंजन यादव, वो इसमें विशेष सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम अभी से ही तैयारी में लगे हुए हैं ताकि आगे जाकर के बेहतर परिणाम निकले। वहीं तमाम लोगों को अपने पार्टी में शामिल भी करा रहे हैं। वही अगर आज देखा जाए तो आरजेडी की तरफ से देवघर में लगभग सैकड़ों की संख्या में आरजेडी के लोग जो दामन थामे हैं और उसकी अध्यक्षता जो है कहीं ना कहीं जो विधायक हैं सुरेश पासवान वो कर रहे थे। वहीं कल गुरुवार को जब बैठक हुई रांची में आरजेडी के यूथ का, और उसमें रंजन यादव समेत कई ऐसे नेता शामिल थे यूथ के जो उस बैठक में शामिल थे और सबका ये कहना है कि आरजेडी तैयारी में लगी हुई है। और उनका ये भी कहना है कि हम लोग इस पक्ष में है कि अगर दलीय आधार पे अगर निकाय चुनाव होता है तो आरजेडी उसमें ज़्यादा तरीके से सक्रिय भूमिका में रहेगी। एक सवाल यहाँ ये उठता है, आरजेडी, देखिए आरजेडी गठबंधन में है, आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम का स्वाभाविक गठबंधन है। ऐसे में आरजेडी अगर अपने उम्मीदवार उतारेगी तो जेएमएम और कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो ऐसे में लग रहा है कि गठबंधन यहाँ तार होगा इस बार निकाय चुनाव में। हालांकि इस बात को लेकर के रंजन यादव का साफ तौर पे कहना है कि अभी इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, हम इस पर बता नहीं सकते कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन वर्तमान में जो हमारी रणनीति है वो साफ है कि हम लोग दलीय चुनाव को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, ये दलीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि आरजेडी पूरे दमखम के साथ ये चुनाव लड़ेगी और अपनी उम्मीदवारी जो है निकाय चुनाव को लेकर के अभी से ही वो लोग तय कर रहे हैं कि कौन कहाँ से तैयारी करेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि अपने उम्मीदवारों को वो कह चुके हैं कि अब क्षेत्र में लगातार बने रहिए, लोगों से संपर्क कीजिए और लोगों के बीच में जाकर के कहीं ना कहीं अपनी जो दावेदारी है उसका जो है आप जाइए और लोगों के समक्ष अपनी दावेदारी पेश कीजिए। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ तय होता है, गठबंधन को लेकर क्या होता है और दलीय आधार पर चुनाव कराए जाने को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है सरकार की तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी।